अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं नेक्स्ट यूनिट आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट आपको पढ़ाना शुरू करूं, मैं वो उन लोगों से कहूँगा और उन स्टूडेंट्स से कहूँगा कि जो इस चैनल को देख रहे हैं इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। ठीक है जी, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको इसका आइडिया हो जाता है, आपका सेल आपको बता देता है। ठीक है जी, अब इसको आगे पढ़ते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, लाइम ऑफ फ्लैरिटी ने लिखा है इसकी पहली परवाज़। बड़ी प्यारी कहानी है और ये सीगल्स के बारे में, यंग सीगल्स के बारे में। बेसिकली ये अटेम्प्ट के हवाले से इसमें मतलब लेसन पाया जाता है और कोशिश के हवाले से पाया जाता है। और ये मतलब जैसे आप फर्स्ट ईयर में है और इसी तरह फर्स्ट फ्लाइट, इससे मिलता जुलता एक थीम है। ठीक है कि अर्निंग इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, इसमें ये भी एक थीम पाया जाता है। और अगर बच्चे जो है प्यार से काम ना करें तो फिर उनको मार भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक थीम बनता है, इसमें से एक लेसन मिलता है। ठीक है, यह है कि हिम्मत करनी पड़ती है इंसान को। अर्निंग मुख्तलिफ अक़साम की होती है। अर्निंग से मुराद ये कि सिर्फ मनी ही नहीं अर्न की जाती, रेस्पेक्ट भी अर्न की जाती है, एडजस्टमेंट भी अर्न की जाती है। ठीक है, बहुत कुछ अर्निंग की बहुत सारी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। ऑनेस्टी भी अर्न की जाती है, ट्रस्ट भी अर्न किया जाता है, कमाया जाता है। तो हर बंदे की हर फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ कमाई होती है। अभी हम पढ़ते हैं जी। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. ठीक है जी, नन्ना समुद्री बगला चट्टान से के बाहर निकले हुए हमवार और तंग टुकड़े पर अकेला के खड़ा था। इसके दो भाई और इसकी बहन इससे एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। वो इनके साथ साथ उड़ते हुए डरता था। ठीक है जी, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वो जब भी किसी न किसी तरह हमवार और तंग चट्टान के आखिरी किनारे तक आगे की तरफ कदरे दौड़ा और इसने अपने बाजुओं को फड़फड़ाने की कोशिश की तो वो खौफजदा हो गया। The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. नीचे समंदर का बड़ा वसी इलाका फैला हुआ था और ये नीचे इतनी दूर था जैसे मीलों नीचे हो। वो यकीनी तौर पर ऐसे महसूस करता था कि इसके बाजू इसे कभी भी सहारा नहीं दे सकेंगे। बस वो अपना सर झुका लेता और दौड़कर चट्टान के नीचे छोटे से सुराख में वापस चला जाता जहां वो रात को सोता था। ठीक है जी, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. इस वक्त भी जब इसका हर एक भाई और इसकी छोटी बहन, जिनके बाजू इसके अपने बाजुओं से कहीं ज्यादा छोटे थे, किनारे की तरफ दौड़े, उन्होंने अपने बाजुओं को तेजी से हरकत दी और उड़ गए। वो अपने में नीचे कूदने का हौसला पैदा करने में नाकाम रहा, जो इसे बहुत मायूस कुन मालूम हुआ। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him storm on his ledge
unless he flew away. But for the life of him he could not move. इसके माँ बाप इसके इर्द गिर्द आ गए, बारीक और तेज तीखी आवाज में चीख चीख कर इसे डांट डपट रहे थे, धमकी दे रहे थे कि वो जब तक उड़ नहीं जाता वो इसे चट्टान पर भूखा मरने देंगे, मगर वो अपनी जिंदगी के लिए भी हरकत ना कर सका। यहाँ तक आपका पहला पैराग्राफ खत्म हो जाता है। यहाँ से लेके द यंग सीगल से लेके अलोन ऑन हिज लाइफ से लेकर यहाँ तक कुड नॉट मूव तक। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 14 है आपका। इसको ओपन करके रखिएगा जब भी आपने ये लेक्चर सुनना है तो। ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ये 24 घंटे पहले की बात थी। इस वक्त से कोई इसके पास नहीं आया था। इससे एक दिन पहले इसने अपने वालिदैन को अपने भाइयों और बहन के साथ सारा दिन इधर उधर उड़ते हुए, इन्हें उड़ने के फन में कामिल बनाते हुए, इन्हें सिखाते हुए कि लहरों को छुए बगैर या कभी कभार हल्का सा छूते हुए कैसे हरकत करना है और मछलियों के लिए कैसे गोता लगाना है देखा था। ठीक है जी। अब इसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ आपका शुरू है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, and all morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. दरअसल इसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली को पकड़ते और एक चट्टान पर खड़े इसे बेतहाशा खाते हुए देखा था, जबकि इसके वालिदैन चक्कर लगाते हुए फकर से खी खी कुट कुट की आवाजें बुलंद कर रहे थे और सारी सुबह सारा खानदान नीचे सामने वाली बड़ी सतह मुर्तफा पर इधर उधर चलते फिरते हुए दरमियान में इससे इसकी बुजदिली के ताने दे रहा था। अच्छा, ये हो गया जी आपका पैराग्राफ 2 कंप्लीट। अब पैराग्राफ 3 शुरू होता है। द सन was now standing the sky, blazing warmly his legs that faced the south. ठीक है जी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. ठीक है। Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. ठीक है, यहाँ तक मैं ट्रांसलेट करता हूँ। अब आसमान पर सूरज उभर रहा था, शोला सा भड़काते हुए। वो इसके चट्टान के घर को, जिसका रुख जनूब की तरफ था, गर्म कर रहा था। इसने हरारत महसूस की क्योंकि पिछली रात से इसने कुछ नहीं खाया था। फिर इसको अपने चट्टान के घर के दूर सिरे पर मैकरल, मछली का नाम है, इसको मछली कहते हैं, ठीक, मैकरल की दुम का सूखा हुआ एक टुकड़ा मिला था। अब खुराक का मामूली सा टुकड़ा भी नहीं बचा था। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जी आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, he had sowed every inch. Now there was not a single scrap of food left. ठीक है जी। He had sowed every inch, rooting among the rough dirt-caked straw nest where he and his brother and sister had been hatched. ठीक है जी, कि जहाँ उसके बहन और भाई पैदा हुए थे। ठीक है। He even
gnawed at the dried pieces of spotted eggshell. ठीक है, एक मिनट इसको जरा थोड़ा सा मैं बड़ा कर लो. Eggshell. It was like eating a part of himself. ठीक है, तो अब इसकी ट्रांसलेशन बनेगी. इसने अपने खुरदरे खुश्क गंदे तिनकों के बने हुए घोंसले जहां वो और इसके भाई और बहन पैदा हुए थे कि एक एक इंच की तलाशी ली. इसने धब्बे वाले अंडों के खुश्क खोल के टुकड़े भी कुतर कर देखे. ये ऐसे ही था जैसे वो अपना ही कोई हिस्सा खा रहा हो. ठीक है जी. He had then trotted back and forth from one end of the ledge to the other, his grey body the color of the cliff, his long grey legs tapping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. ठीक है जी, यहाँ तक इसको ट्रांसलेट करते हैं जी. फिर वो चट्टान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज तेज कदमों से आगे पीछे चला था. इसके सुरमई बदन का रंग चट्टान का सा था और इसकी लंबी लंबी सुरमई टांगें बड़ी नफासत से कदम उठा रही थीं. इस तरह वो बड़े बगैर अपने वालिदैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. ठीक है जी. But on each side of him, the ledge ended in sheer fall of precipice, with the sea beneath, and between him and his parents there was a deep, wide chasm, and above him he could see nothing. The precipice was sheer, and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. फिर वो चट्टान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज तेज कदमों से आगे पीछे चला. एक मिनट जी, ये इसका आगे चलते हैं. यहाँ से ये गलत हो गया थोड़ा सा. अच्छा, ये यूं हो जाएगा, लेकिन इसके हर तरफ यहाँ से, but on the each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice. अमूदी खड़ी चट्टान को कहते हैं precipice, ठीक है. लेकिन इसकी हर तरफ इसके घर के हर तरफ एक अमूदी चट्टान, या इसका घर हर तरफ से एक अमूदी चट्टान पर खत्म होता था जिसके नीचे समंदर होता, और इसके वालिदैन और इसके दरमियान एक गहरा वसी शगाफ था. चाज़्म कहते गहरे वसी शगाफ को, और अपने ऊपर वो कुछ नहीं देख सकता था. ये चट्टान सीधी और अमूदी थी और शायद इसकी चोटी इसके नीचे समंदर से भी ज्यादा थी. अब यहाँ से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है जी, पैराग्राफ 4. ठीक है. पैराग्राफ 4 अब ये शुरू होते हैं जी. He stepped slowly out to the brink of ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. ठीक है. Still they took no notice of him. अब ये देखते हैं जी इसका क्या मतलब बनता है. वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अपने घर के किनारे पर आ गया और एक टांग पर खड़ा होकर दूसरी टांग बाजू के नीचे छिपाए हुए इसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी, और ये जाहिर किया कि वो सो रहा है. फिर भी उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी. ठीक है जी. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their hands sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. ठीक है जी. यहाँ तक इसको ट्रांसलेट करते हैं. इसने अपने दो भाइयों और अपनी बहन को सतह मुर्तफा पर लेटे हुए ऊँघते देखा.
इस तरह इनके सारे इनकी गदरों में छुपे हुए थे। इसका बाप अपनी सफेद पीठ के परों को चोंच से साफ कर रहा था। ठीक है जी। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. ठीक है जी। No. And again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. ठीक है, यहाँ तक ट्रांसलेट करते हैं। सिर्फ इसकी माँ इसकी तरफ देख रही थी। वो सतह मुर्तफा के एक छोटे से कोहान पर खड़ी थी। इसका सफेद सीना आगे को निकला हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मछली के इस टुकड़े को चीरती फाड़ती जो इसके पैरों में पड़ा हुआ था और फिर अपनी चोंच को दोनों तरफ से चट्टान पर रगड़ते। ठीक है। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. He uttered a low cackle. His mother cackled too and looked over at him. खुराक को देखकर वो पागल हो गया। खुराक को इस अंदाज से चीरना फाड़ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी चोंच को रगड़ कर तेज करना इसे कितना अच्छा लगता था। इसने आहिस्ता से खी और टिक टिक की आवाज निकाली और इसकी माँ ने भी ये आवाज निकाली और इसकी तरफ देखा। अब पेज नंबर 15 पे लास्ट पैराग्राफ है जी, जिसको पैराग्राफ 5 का नाम मैंने दिया है। गा गा he cried, begging her to bring him over some food. Gaui, ah, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. Ga, ga, ga. वो चिल्लाया इससे इल्तिजा करते हुए कि इसके खाने के लिए कुछ खुराक लाए। गाउल आ, इसने जवाब में एक तज़हीक आमेज़ नफरत अंगेज चीख मारी, मगर वो दुख भरी चीखें मारता रहा और कोई 1 मिनट बाद इसने एक मुसरत आमेज चीख मारी और इसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था और इसके साथ वो उड़कर इसकी तरफ आ रही थी। वो बड़ी बेकरारी से झुका और अपने पांव से चट्टान को आहिस्ता आहिस्ता मारने लगा और इसके ज्यादा करीब होने की कोशिश करते हुए कि जब वो उड़कर पार आएगी। ठीक है जी। But when she was, यहाँ पे कहीं हम पढ़ रहे थे जी, अक्रास तक हमने पढ़ा था ना, अक्रास। तो ठीक है जी। But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upward. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन जब वो इसके सामने घर के बिल्कुल नजदीक थी तो वो रुक गई, इसकी ढीली टांगें लटक गईं और इसके बाजू गैर मुतहर्रक हो गए। माँ की चोंच में मछली का टुकड़ा तकरीबन इसकी चोंच की पहुंच में था। इसने अचंभे में एक लम्हा इंतजार किया। वो हैरान था कि वो क्यों इसके ज्यादा करीब नहीं आ रही और फिर भूख से पागल होकर इसने मछली पर झपटा मारा। एक तेज चीख के साथ ही वो बाहर की तरफ नीचे खला में गिर पड़ा।
इसकी माँ ऊपर की तरफ झपटी। जब वो इसके नीचे से गुजरा तो इसने इसके बाजों की सरसराहट सुनी। फिर एक बहुत बड़े खौफ ने इसे दबोच लिया और इसके दिल की धड़कन रुक गई। इसे कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों तक ऐसा रहा। ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट पेज नंबर 16 पे चलते हैं और इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमने शुरू करना है पेज नंबर 16 के बिगिनिंग से। The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. He uttered a joyous scream and flapped them again. He soared higher. He raised his breast and banked against the wind. Ga ga gaul ga. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. Then he saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. ठीक है जी। तो इसको अब ट्रांसलेट करते हैं जी। अगले लम्हे इसने अपने बाजुओं को बाहर की तरफ फैलते हुए महसूस किया। हवा इसके सीने के परों से तेजी से लगी, फिर इसके पेट के नीचे और बाजुओं से तेजी से लगकर गुजरी। वो महसूस कर सकता था कि इसके बाजुओं के सिरे हवा को काट रहे हैं। वो अब सर के बल नहीं गिर रहा था, वो बतदरीज नीचे और बाहर की तरफ परवाज कर रहा था। वो अब खौफजदा नहीं था, इसने बस थोड़ा सा चक्कर आता महसूस किया। फिर इसने एक बार फिर अपने बाजुओं को फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ परवाज करता गया। इसने खुशी से चीख मारी और इन्हें दोबारा फड़फड़ाया। वो ज्यादा बुलंदी पर उड़ा और इसने अपना सीना उभारा और एक बाजू ऊपर करके हवा में उड़ने लगा। गा 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 गाउल गा गाउला। इसकी माँ इसके करीब से झपटते हुए गुजर गई, जबकि इसके बाजू तेज आवाज पैदा कर रहे थे। इसने एक और चीख के साथ इसका जवाब दिया। फिर इसका बाप चीखता हुआ इसके पास से उड़कर गुजरा। फिर इसने अपने दो भाइयों और बहन को अपने गिर्द उड़ते हुए मुड़ते हुए एक पर ऊंचा करके कभी ऊपर और कभी नीचे गोता लगाते हुए देखा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका पैराग्राफ 5 जो है खत्म हो जाता है और पैराग्राफ 6 शुरू होता है। शार्ट सा 2 लाइनों का। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced himself to die and soar and curvet, shrieking shrilly. फिर वो मुकम्मल तौर पर भूल गया कि वो हमेशा के लिए उड़ने के काबिल नहीं था। इसने तेज आवाज के साथ गोता लगाने, ऊपर उड़ने और इधर उधर मुड़ना शुरू कर दिया। अब इससे आगे पढ़ते हैं 7 नंबर पैराग्राफ जी। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and crowed amusedly, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He has made his first flight. ठीक है जी। अब उस समंदर के करीब था और इसके ऊपर बिल्कुल सीधा उड़ रहा था। समंदर के ऊपर सीधा इसकी तरफ मुंह करके इसने अपने नीचे एक वसी सब समंदर देखा, जिस पर छोटे छोटे पहाड़ के उभार जो है वो हरकत कर रहे थे, और इसने अपनी चोंच एक तरफ घुमाई और दिल खुशकुन आवाजें लगाई, और इसके इर्द गिर्द इसका खानदान चीखे मार रहा था और इसकी तारीफें कर रहा था, और इसकी चोंचें इसे डॉग फिश, एक मछली को कहते हैं जी,
के टुकड़े पेश कर रही थी। इसने अपनी पहली परवाज की है। ठीक है। अच्छा, ये राइटर जी, इसका लाइम ऑफ पॉपुलैरिटी है 1896 से 1984 तक। इसकी जो है ड्यूरेशन है 1896 में पैदा हुआ और 1984 में इसकी डेथ हुई है। आयरलैंड का नॉवेलिस्ट है। रन आइलैंड काउंटी गैलवे में पैदा हुआ। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में इसकी जो तालीम मुकम्मल हुई। एक लीडिंग आयरिश नॉवेलिस्ट, अर्ली 20th सेंचुरी का लीडिंग आयरिश नॉवेलिस्ट था। उसके जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरलिज्म पाई जाती है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस पाए जाते हैं और बड़ा पावरफुल ड्रामा वो लिखता है। और उसकी बुक्स में द नेबर्स वाइफ भी एक बुक उसने लिखी है 1924 को। द इन्फॉर्मर 1925 को उसने फिल्म भी लिखी है 1935। ठीक है। और माई गिल होले 1926 शॉर्ट स्टोरीज हैं। 1937 में रिवाइज्ड इसका वर्जन आया 1956 तक, 37 से 1956 तक। और लैंड नाम की कोई बुक लिखी है 1946 में। टू लवली बीस्ट एंड अदर स्टोरीज, ये भी एक बुक उसने लिखी है 1950 में। इंसरेक्शन एक किताब है कोई, उसने लिखी है 1951 में। एंड द पेडलर्स रिवेंज एंड अदर स्टोरीज 1976 में उसने लिखी है। इस ऑटोबायोग्राफी जो है, जो इसकी जो खुद नविश्त है अपनी, आप ये कहते हैं सवाने हयात जिंदगी की स्टोरी है, उसका नाम है शेम द डेविल। ठीक है। और ये 1934 में पब्लिश हुई। ठीक है। तो हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़। और फिर नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे।